नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपको आज डिटेल्स के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी देगा। तो आज हम जो कल बताए थे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसके आगे का टॉपिक जो है इतिहास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन सा था, तो उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो जो भी दोस्त इसमें जुड़े हैं, अपने लोगों को या अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती आएगी, या एलटी ग्रेड है, जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी पीसीएस, एलटी ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश खास जो है ज़रूरी है यह वीडियो, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम तो संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हरकोट बटलर थे, 1921 से 50 तक थे। आगरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर सीटी मेडकॉफ थे। और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो सर जेम्स जॉन डिग्गेस ला टॉचे। और आगे बात करें, अवध के प्रथम नवाब कौन थे, तो शहादत अली थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इलाहाबाद में 1988 में हुआ। और उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार बनारस अखबार था, और बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम। तो बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना जो 1887 में हुई थी। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था, तो रुड़की में सिविल इंजीनियर्स। स्थापना की बात करें तो 1847 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बात करें उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज पहले थॉमसन जेम्स के नाम से था, आगरा में 1854 में इसकी स्थापना हुई। आगे बात करें उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय, तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय था। और भारत में पहली उर्दू अकादमी कौन थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक बना था, ठीक। और भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय, तो ये चित्रकूट में है उत्तर प्रदेश में, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बताएं तो बनारस रेजिमेंट डेक्कन 1791 में स्थापित हुआ था। अब बात करें आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो इसमें बताएं तो उत्तर प्रदेश में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी, तो लखनऊ में अखिलेश यादव की सरकार से शुरू हुआ था। कार्यभार इसका योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था, तो यमुना एक्सप्रेस वे था ये। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो NH-34 उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास, जो हरियाणा राज्य में लोहारू के पास जुड़ता है। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला था कानपुर 1859 में। और उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन जो है प्रयागराज से कानपुर में चली थी 1859 में। और भारत में बात करें तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, महाराष्ट्र पुणे में, ठीक। और यूपी का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका बख्शी का तालाब लखनऊ में है। एशिया का पहला DNA बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ में। और भारत का पहला वाईफाई स्मारक ताज महल है, जो 2015 में यहाँ पे वाईफाई लगा। और यूपी का पहला फिल्म सेंटर कौन सा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बना है। आगे बात करें पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो उत्तर प्रदेश पहली रामसर साइट, याद रखना, ऊपरी गंगा नदी 2005 में घोषित की गई है। और उत्तर प्रदेश पहला नेशनल पार्क कौन है, दुधवा नेशनल पार्क है ये, और लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश में पहली वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य पहला है, ये आपका चंदौली में पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये भी आपका लखीमपुर खीरी वाला है। और उत्तर प्रदेश का पहला चिड़ियाघर, तो नवाब वाजिद अली शाह के नाम से आपका ये लखनऊ में चिड़ियाघर है, पहला उत्तर प्रदेश का, ठीक। नेक्स्ट बात करें पहला यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा था, तो आगरे का किला और ताजमहल ये 1984 में पहले शामिल हुआ था। तो ये 1984 में दोनों शामिल हुए एक साथ, तो ये पहला यूनेस्को धरोहर है। आगे बात करें पुरस्कारों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में प्रथम, तो उत्तर प्रदेश में पहला भारत रत्न किसको मिला था, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को मिला था 1955 में भारत रत्न। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला भारत रत्न किसने प्राप्त किया, तो इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी की बेटी नेहरू की। ये 1971 में इनको भारत रत्न मिला था। और इनके साथ मिला था बिस्मिल्लाह खां को, जो शहनाई वादक थे, साथ में इनको भी मिला था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पहला पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला, तो अखिल चंद्र मित्रा को मिला था 1954 में।
और उत्तर प्रदेश में पहली महिला पद्मश्री पुरस्कार कौन थी? तो मोना चंद्रावती गुप्ता, जो 1965 में इनको मिला था। और उत्तर प्रदेश में पहला पद्म भूषण पुरस्कार कौन सा? तो अमरनाथ झा और शांति स्वरूप मैथिली शरण गुप्त एवं यश नारायण शास्त्री को 1954 में दिया गया। अब बात करें इसमें पद्मश्री के बारे में, तो सबसे बड़ा कौन होता है, का सबसे छोटा कौन होता है? तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूं अच्छे से। तो सबसे बड़ा होता है कौन सा? पद्म विभूषण। देखो पद्म विभूषण में तो पद्म तो सभी में लगा हुआ है, इसको आप छोड़ दो, पद्म में सभी में लगा। तो सबसे बड़ा हम बता रहे हैं, तो सबसे बड़ा देखो विभूषण में आपकी 4 वर्ण हैं, तो सबसे बड़ा ये होगा। उसके बाद भूषण होगा, इसमें 3 वर्ण है, ये दूसरे नंबर पे ये आएगा। और फिर आएगा ये थर्ड नंबर पे पद्मश्री। तो पद्म तो सभी में लगा है, पर अगर पूछ ले कि इनका सीरीज कौन सा सबसे बड़ा कौन सा होता है पद्म भूषण में, तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण होगा। इसमें 4 शब्द, इससे याद रखना कि सबसे बड़ा ये है। उसके बाद पद्म भूषण होगा दूसरे नंबर पे, इसमें 3 वर्ड है, और फिर श्री इसमें 1 वर्ड है, तो सबसे छोटा ये होगा। तो आप ऐसे याद करने ना, कभी नहीं भूलोगे। तो और बता दें आपको, तो उत्तर प्रदेश से पहली महिला पद्म भूषण कौन था? रामेश्वरी नेहरू थी, 1955 में। और उत्तर प्रदेश में पहला पद्म विभूषण किसको प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, 1962 में। ठीक, तो सारे इनके खानदान में बढ़ गए थे और किसी को नहीं मिला। आगे बात करें, प्रथम महिला वकील तो कार्नेलिया सोराबजी थी। और भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन था? मुरादाबाद और गोरखपुर 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित हुआ था। अब बात करें प्रमुख उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। और विश्व भर में मानवता के लिए उत्कृष्ट मानी जाने वाली सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है। और यह 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है। स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा तभी मिलता है जब इसका अद्भुत सार्वभौमिक मूल्य हो और 10 चयन आधारित मानदंडों में से कम 1 हो। ठीक, वर्तमान में भारत में बताएं तो 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। फिलहाल 42 नहीं, अब 43 हो गई है। मोयदम असम का भी नया शामिल हुआ है, तो 43 हो गया है। 42वां बताएं तो होयसल मंदिर कर्नाटक का था। और 41वां जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल के शामिल हुआ था। 43वां मैंने बता दिया मोयदम है, जो टीले बने थे वहाँ मृतकों के, उनका असम में है, तो वो 43वां है। और जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। इसमें बात करें सबसे पहला, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम का एक मिश्रित स्थल है, तो मिश्रित में 1 है। तो आप याद रखना मिश्रित में कौन है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा धरोहर स्थल है, या भारत के सापेक्ष है, तो भारत में कौन सा ऐसा स्थल जो एक मिश्रित रूप में, तो ये कंचनजंगा है, आपका असम में है। और एक सिंह वाला नहीं, सॉरी, वो काजीरंगा है, और एक कंचनजंगा। ठीक, तो ये सिक्किम में आपका पड़ेगा। और सांस्कृतिक और मिश्रित ये है, सांस्कृतिक प्राकृतिक। आगे बात करें 1983 में, तो भारत के 4 स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, अर्थात अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल, ये 1983 में शामिल हुआ। सितंबर 2023 में इस सूची में कलकत्ता में शांति निकेतन और कर्नाटक में होसल के पवित्र मंदिर शामिल हुए। तो अभी मैंने बताया, तो ये शामिल हुए थे 41 और 42 नंबर के। आगे बात करें आगरा का किला यूनेस्को में, तो आगरा का किला ये है, आप लोग देख लो इसको। तो ये आगरा का किला जो है यमुना नदी के तट पर है। और आगरा किला जिसे लाल किला, फोर्ट रूज या किला अकबरी के नाम से जाना जाता है, आगरा में घूमने के लिए लोकप्रिय जगहों में से एक है। और इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा हुआ था, रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण जो है तीसरे मुगल सम्राट अकबर 1555 में बादलगढ़ के अवशेषों पर इसका करवाया गया था। और इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक, तो ये था आपका आगरा किला। आगे बात करें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल सभी को पता होगा इसके बारे में। तो इसे जो है 1983 में इसको भी शामिल किया गया था। और यह जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के प्रमुख नमूना है। और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, और जिसका निर्माण कार्य जो है 1632 में शुरू हुआ और 1648 में इसका कार्य पूरा हो गया था। इसके प्रमुख वास्तुकार कौन से थे? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था, इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, ये भी आपका आगरा में ही पड़ेगा। और इसे जो है 1986 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो है उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी जिले जिसे
विजय का शहर कहा जाता है, को मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1556 से 1605 ईस्वी में इसकी राजधानी बनाया गया था और 1551 से 1573 तक बीरबल बीच इसका निर्माण हुआ था। और नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश में संबंधित विश्व धरोहर जो है, तो प्राचीन बौद्ध स्थल वाराणसी में सारनाथ ये है और यह गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, याद रखना, गंगा और वरुणा नदी। और सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक प्रतिष्ठित बौद्ध स्थल है और यहाँ पर बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है अपने 5 शिष्यों के साथ दिया था। और यह प्राचीन बौद्ध स्थल जो है 1988 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जिसे स्मारकों के 2 समूह शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित नदी तट। तो यह एक पवित्र शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है और गंगा नदी के 6.5 किलोमीटर लंबे तटवर्ती घाटों को 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और यह अस्थायी सूची में जोड़ा गया। हालांकि कुल मिलाकर 88 घाट हैं यहाँ पे। ठीक, 80 घाट दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, और पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट वाराणसी में घूमने के लिए प्रमुख स्थल हैं। प्रतिष्ठित ब्रोकेट साड़ी, तो ब्रोकेट साड़ी जो है बनारस साड़ी की बुनाई विरासत वर्तमान में काफ़ी हद तक बरकरार है और बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों में सक्रिय कारखानों में ये काम करते हैं। डिजाइन और रूपांकन वास्तुकला के लिए गए हैं और बुनकरों में बनारस शहर की लगभग 25% आबादी लगभग 11 लाख शामिल है जो 300 से 1000 वर्षों के बीच शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल हैं तो भारतीय सब्जी अनुसंधान सभी को पता वाराणसी में है और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में ये शामिल है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जो उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने बता दिया इसमें। तो अधिकतर प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोगों को मैंने डिटेल्स जितना था उसमें मैंने बता दिया और आप लोग इसको देखना ना भूलें। जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए खास वीडियो था। सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।